अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ग्रेड 6 मैथ्स वीक थर्ड का ये फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम पार्ट एंड होल जो कि पेज 39 के ऊपर है, इसमें एक सॉल्व्ड एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल आपकी जो है वो इसमें आपको गिवन है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:4। अब एक क्लास के अंदर बॉयज की गर्ल्स के साथ जो रेशो है वो आपके पास 3:4 है। देर आर 12 बॉयज इन क्लास। क्लास में अगर टोटल बॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो 12 हो तो आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर और सेकंड है हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन क्लास। ये दो बातें आपने इसमें मालूम करनी है। तो ये देखें तो आप चेक करें तो बॉयज के आपके यूनिट कितने बन रहे हैं, 3, और स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 12। गर्ल्स के आपके यूनिट बन रहे हैं 4 और इनकी स्ट्रेंथ कितनी है ये आपको अभी फाइंड करनी है। तो आप जरा देखें बॉयज के आपके पास यूनिट है 1 2 3 और टोटल बॉयज कितने हैं 12। तो आप इसके लिए यूनिटरी मेथड जो है यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स राइट करते हैं और टोटल यूनिट्स जो क्वांटिटी में बन रहे हैं वो आप साथ राइट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 1 यूनिट फाइंड करने के लिए क्वांटिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। वो बचपन में हम पढ़ते थे, द कास्ट ऑफ 3 पेंसिल्स इज 12 रुपीज, वट विल बी द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो हम 12 को 3 पे डिवाइड कर देते थे। तो 1 यूनिट हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। गर्ल्स के यूनिट कितने हैं 4 और 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया 4 के। तो 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। 1 यूनिट 4 है, 4 यूनिट फाइंड करने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाएगा। सेकंड आपने फाइंड करना हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन क्लास, मतलब क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो आप 12 बॉयज हैं 16 गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड कर दें। सेकंड वे ये है, टोटल यूनिट्स को टोटल यूनिट्स जो है वो फाइंड कर लें। टोटल यूनिट्स आपके 7 है, 1 यूनिट आपका जो है 4 के इक्वल है। 7 यूनिट फाइंड करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 28 आपके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये थी आपकी ये एग्जांपल जो कि बड़ी सिंपल सी थी, ये आपने कर लिया सॉल्व। इसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट, अगर हम पेज पे चेक करें, नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक इसी टाइप की एग्जांपल है। ये आप खुद चेक करें, इसको सॉल्व्ड है ये भी आपके पास। और इसके बाद उससे जो आपका नेक्स्ट पेज है जो कि 41 है, उस पे भी जो आपके पास एग्जांपल है वो भी एग्जांपल आपकी जो है वो सॉल्व्ड है। उसमें उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने आपको दिया हुआ है इसमें द रेशो ऑफ नंबर ऑफ foreign stamps to the number of local stamps in Mary's collection is 5:3. Mary has 64 more stamps than local. अब ये आपके पास एग्जांपल है 3, रेशो ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स टू लोकल। ये आपके पास है 5:3। Mary has 64 more foreign stamps than local. Mary has 64 more. Mary has 64 more
foreign stamps then local। अब आप जरा चेक करें, आपने इसमें फाइंड क्या क्या करना है। फर्स्ट आपने ये फाइंड करना है ए पार्ट में, हाउ मैनी फॉरेन स्टैम्प्स डज मैरी हैज, नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स। पहली चीज इसमें आपने करनी है नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स। नंबर ऑफ लोकल, नंबर ऑफ लोकल स्टैम्प्स। अब जरा चेक करें रेशो ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, कितने यूनिट्स आपके बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5। ये आपके पास यूनिट्स 5 हैं टोटल, टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं। और उसने आपको ये बताया है कि मैरी के पास जो है 64 मोर स्टैंप्स हैं देन लोकल। तो लोकल में आपके पास रेशो कितनी आ रही है, लोकल में आपके पास है 3। तो अब हमें क्या करना होगा, 1 2 3। तो ये आपके पास रेशो बन गई 3 की। तो ये मैं साथ राइट कर लेता हूं। अब चेक करें तो जो मैरी के पास उससे ज्यादा आ रही है ना 64, वो कितने यूनिट्स बन रहे हैं, आपके पास 2 यूनिट्स बन रहे हैं। 2 यूनिट्स बन रहे हैं वो, और 64 वो स्ट्रेंथ में बन रही हैं। मतलब आपके पास 3 यूनिट्स तो दोनों के सेम है, ये इसकी रेशो 3 इसकी 5। तो वो कह रहा है इसकी जो आपकी फॉरेन है वो वैसे 64 है, लेकिन अगर हम चेक करें लोकल से वो कितनी ज्यादा है, तो वो कितनी बन रही हैं, 64 ज्यादा बन रही हैं। तो हम ये देखेंगे फिर लोकल से इसके यूनिट्स कितने ज्यादा हैं, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 2 यूनिट्स कितने बन रहे हैं, 64 स्टैंप्स। तो 1 यूनिट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 64 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 32। नंबर ऑफ फॉरेन स्टैंप्स अब आपने फाइंड करनी है। 1 यूनिट की आपके पास रेशो स्ट्रेंथ आ गई है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये 160 आ जाएगा। ये आपने नंबर ऑफ फॉरेन स्टैंप्स जो है फाइंड कर ली है। नंबर ऑफ फॉरेन स्टैंप्स आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको नंबर ऑफ लोकल फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ लोकल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल के आपके पास यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स हैं आपके पास 3। तो 1 यूनिट आपका किसके इक्वल है, 32 के। तो 3 यूनिट्स फाइंड करने हो तो आप क्या करेंगे, 3 यूनिट्स फाइंड करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ। तो 96 आपके पास जो लोकल स्टैंप्स हैं वो आ जाएंगी। तो बड़े सिंपल से ये क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आपकी ये। और मैंने आपको पेज 41 पे जो एग्जांपल है वो करवा दी है। उसके बाद जो आपके पास पेज है 42, इस पे चेक करते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:5:7। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, इसका जो पैरामीटर है वो आपके पास कितना बन रहा है, 75 बन रहा है। तो फिर क्या होगा, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ईच साइड की जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। सारी साइड्स की लेंथ आप फाइंड कर लेंगे तो आपके लिए सारा कुछ फाइंड करना जो है इजी हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, ये एग्जांपल जो है आपकी। ये एग्जांपल है आपकी, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एग्जांपल 4 है। द साइड्स ऑफ अ triangle are in ratio 3:5
5:7. The perimeter of triangle is 75 centimeter. Find the length of each side. आपने सारी साइड्स की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, सारी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा सिंपल है। तो आप इसमें करेंगे क्या, एक तो आप बुक को अगर फॉलो करें तो आप अपने जो सारे यूनिट्स हैं उनको ऐड कर दें। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब आपको 2 से 3 चीजें जो हैं उनके दरमियान रेशो दे दी जाए। अब जैसे कि ये साइड थी, एक ट्राइंगल है, ये इसकी 3 साइड्स उसने आपको गिवन की हैं, ए बी सी। आपकी फर्स्ट साइड ए है, सेकंड जो कि 5 है बी है, और थर्ड आपकी सी आ रही है। तो अगर आपको 3 या 2 चीजों की जो रेशो है वो दे दी जाए और फिर ये बता दिया जाए कि क्वांटिटी में आपकी चीज जो है इतनी बन रही है। अब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो गिवन की जा रही हैं, तीनों साइड्स का पैरामीटर गिवन किया जा रहा है और साथ क्या बताया जा रहा है कि इनकी रेशो ये है। एक तो ये रीजन है कि आप इसकी सारी जो रेशोज हैं सम ऑफ रेशोज करें और उसको डिवाइड, सम ऑफ रेशोज करने के बाद आपकी होल क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दें जो सम ऑफ रेशोज आएंगी। और सेकंड इसका यूनिट ये है कि पैरामीटर जो होता है ना आपके पास, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल वो ये होता है, वो आपके पास 75 उसने दिया हुआ है और ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 75 कह रहा है वो आपको। तो आप इसमें क्या करें, इसकी रेशोज को ऐड कर दें, 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये आपके पास 15 टोटल जो यूनिट्स हैं वो 15 बन जाएंगे। तो आप क्या करें, 15 यूनिट्स, ये कितना बन रहा है 75। तो 1 यूनिट फाइंड करें, 1 यूनिट जो है वो फिर फाइंड करने के लिए 75 को आप 15 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ए आपकी साइड जो है वो कैसे आएगी, आपकी ए साइड जो है वो आपने फाइंड करनी है। ए के आपके पास कितने यूनिट्स हैं, 3 हैं, तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब बी साइड आपने फाइंड करनी है, बी साइड के यूनिट हैं 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब सी साइड में आपके पास 7 यूनिट्स हैं, तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपली बात ये है, ये 3 साइड्स थी तो एक तरह से ये 3 चीजें ही हो गई। इन 3 चीजों के दरमियान उसने आपको रेशो दी हुई थी, इसकी लेंथ, ब्रेथ और आप कह लें कि इसकी बेस, हाइट और परपेंडिकुलर, तीनों के दरमियान उसने रेशो 3:5:7 दी हुई थी और पैरामीटर भी दिया हुआ था 75। आपने सिंपली क्या किया, सारी रेशोज आपको गिवन हो, टोटल क्वांटिटी भी गिवन हो, आप सम ऑफ रेशोज करते हैं, सम ऑफ रेशो में आप सारी रेशोज को ऐड करते हैं तो आपके पास जो टोटल इसके यूनिट्स बनेंगे वो आप राइट कर लें। फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से करें कि 15 यूनिट्स बन रहे हैं और क्वांटिटी में 75 बन रहा है। तो 1 यूनिट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 75 को 15 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट आपका किसके इक्वल आ गया, 5 सेंटीमीटर के। अब फर्स्ट साइड की रेशो ले लें, 3 है, तो 3 को 1 यूनिट की लेंथ से मल्टीप्लाई करें, 15 आ गया। अब सेकंड के लिए भी 5 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड के लिए भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।